आज मैं साथ मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको हमारा अपना राशि यूट्यूब चैनल वीडियो चैनल क्लास मालदीव्स का तगड़ा गेम बजेगा। अच्छा जी, देखते हैं वीडियो कैसे बजेगा, कैसे बजाएंगे ये इंडियंस, फिर देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है मालदीव्स ने की इंडिया से विनती, हमारे देश पधारो, हमारी किस्मत संवारो, प्लीज हमें यूं ना मारो। ओके, तो जी हाँ, जैसे कि खबर मैंने आपको कल दे दी थी, कल नहीं परसों दी थी शायद, कि मालदीव्स ने कहा है कि भाई इंडियन टूरिस्ट प्लीज हमारे यहाँ आइए, बड़ी मुश्किल हो गई है। और इसके लिए वो अब भारत में रोड शो करेंगे मालदीव वाले, इंडियन टूरिस्ट को अपने यहां बुलाने के लिए। इसको कहते हैं थूक कर चाटना, घुटनों पर आना, नाक रगड़ना। और बेटा मोइजू, अभी तो नाक रगड़वाना हमने शुरू किया है, अभी तो बहुत कुछ करना है। चले देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस घटना पर क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मालदीव्स के हवाले से। मालदीव्स पूरी तरह से घुटनों पर झुक गया है। ये कह रहा है कि अब हम भारत के अंदर एक रोड शो करेंगे जिसमें हम ये यकीन दहानी कराएंगे कि इंडियंस मालदीव्स आना ना छोड़े, टूरिज्म को बहाल किया जाए, इंडियंस मालदीव्स के अंदर आए, विजिट करें, वहाँ आकर काम करें। मालदीव्स की ट्रैवल एजेंसी इस वक्त पूरे तरीके से झुक चुकी है, कह रही है कि हम बहुत ज़्यादा खसारे में हैं, इसीलिए रिक्वेस्ट की जा रही है भारत से। एक रोड शो भी मुनक्किद किया जा रहा है जो कि भारत के अंदर होगा, जिसमें ये बोला जाएगा, भारत को माइल किया जाएगा, भारत से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इंडियंस बायकॉट ना करें मालदीव्स का और मालदीव्स में विजिट करने जाएं, टूरिज्म के लिए जाएं। बढ़ते हैं अवाम की जानिब। नहीं किया नहीं जाएगा निमरा, ये हो चुका है। जो वहां पर जो मेन टूरिज्म देखने वाली कंपनी है या जो संस्था है, वो हमारे इंडियन हाई कमिश्नर से मालदीव्स में जाके मिले और कहा कि सर जी प्लीज कुछ करो, एक रोड शो कराने की इजाज़त दे दो। तो इंडियन वो अपने हमारे जो एम्बेसी है वहाँ पर उन्होंने कहा कि ठीक है। तो अब वो लगे हैं, हो चुका है वो अब। लेकिन देख, जाना तो भारतीयों को है और इंडियंस तो आपको पता ही है कि एक बार जो दिमाग में बिठा लेते हैं फिर तो वो उस पर पूरा उतरते हैं भाई। तो अभी तो छठे नंबर पे शायद आ गए हैं। पहले हम नंबर 1 पे हुआ करते थे मालदीव जाने में। मालदीव्स में जितने टूरिस्ट आते थे उसमें नंबर 1 पर इंडियंस थे, सबसे ज्यादा आते थे। अब वो रैंकिंग खिसक कर छठे नंबर पर पहुंच गई है। धीरे धीरे और कम भी हो जाएगी आने वाले वक्तों में। चलिए देखते हैं। इस खबर के बारे में बताते हैं कि मालदीव्स को इतना धचका लगा है जब से इंडियंस ने मालदीव्स को बायकॉट करना स्टार्ट किया है। रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट आ रही है। क्या कहती है पाकिस्तानी अवाम? इतनी इंपॉर्टेंस भारत की बढ़ चुकी है हर कंट्री के अंदर ही। अवाम की राय लेते हैं इस बारे में, अवाम क्या कहती है। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। क्योंकि हमें अपने दुश्मनों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना चाहिए, तो उनको माफ़ी मिल जानी चाहिए। वैसे तो समझ नहीं आई, आप फिर से बोलें। हमें जो है उनको माफ़ कर देना चाहिए। उससे वो मुल्क माफ कर देना चाहिए। भारत वो मुल्क कौन है जो उनसे माफ़ी मांग रहा है? मालदीव्स। अच्छा, तो अब भारत की इतनी इम्पोर्टेंस कैसे है? क्योंकि निमरा बेचारी बच्ची को आपने पकड़ लिया है। उस बेचारी को क्या इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पता होगा? ये गलत किया आपने बच्ची के साथ। उस बेचारी को कुछ भी नहीं पता होगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग इंडिया भी रहते हैं और काफ़ी मुसलमान भी, और फिर वो ऐसे होता है, इससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वहाँ मुसलमान रहते हैं इसीलिए माफी मांग लेनी चाहिए मालदीव्स को। जी तो वहाँ पर तो ज्यादा तादाद हिंदुओं की है। जी, मगर ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं, हाँ, तो क्या हो गया? तो उनसे माफ़ी मिल जानी चाहिए। माफी मिल जानी चाहिए, सिर्फ मुसलमानों की वजह से माफी मिल जानी चाहिए? इंडिया हिंदुओं की वजह से भी और भी लोग रहते हैं वहाँ पे। आज इंडिया कितना तरक्की याफ्ता है, जो तमाम कंट्रीज उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाह रही हैं, बदतमीजी भी कोई करता है तो बाद में माफी मांग लेता है। बहुत जैसे तरक्की भी उधर है, लेकिन पाकिस्तान में भी काफ़ी तरक्की है। कौन सी तरक्की है? जैसे यहाँ पे काफ़ी इमारतें, काफ़ी लोग भी हैं, क्या बिजनेसमैन वगैरह। पाकिस्तान में बिजनेसमैन बहुत ज्यादा? जी, और और बिजनेसमैन जैसे अब आप देख लें यहाँ पे जो जितनी सारी इमारतें वगैरह हैं। इमारतें तरक्की है? ये बिल्डिंग्स खड़ी कर देना ये तरक्की है? नहीं, फिर फिर एजुकेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तरक्की नहीं है, क्या कहेंगे? तो अब क्या कर सकते हैं हम? हमारे मुल्क की हुकूमत ही ऐसी है। हमारे मुल्क की हुकूमत अपने बारे में ज़्यादातर सोचती है। हमारी इतनी इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड में? नो, क्यों? हमारी हुकूमत अपने बारे में ज़्यादा सोचती है। अपने बारे में ज्यादा सोचती? क्या अपने बारे में सोचती?
जैसे अपने लिए चीज़ें कर लेती हैं, हुकूमत के लिए कुछ करना नहीं है उन्होंने। वो सड़कें यहाँ पे लोग काफ़ी जगह ऐसी जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक जैसे सड़कें वगैरह ख़राब है, हुकूमत वो बनवाती ही नहीं है। ये कोई बात नहीं है, ये हर किसी को जमाते हैं, ये छोड़ दें आप। कौन आजमाते हैं? इंडिया वाले और कौन? ये किसको आजमा रहे हैं? हर मुल्क को जमा रहे हैं, किसको नहीं जमाते। वो मिसाल दे के बता देना। बुला के तो वो चक्करबाजी देते हैं, बस जमाते हैं और क्या करते हैं। किसको चक्करबाजी दी है मेरे भाई, ये तो बताएं। तो सबको देते हैं, छोड़ दें ये आप। एक नाम बता दें। तो थोड़ा चक्कर देते हैं, आपको भी पता है, हर किसी को देते हैं ये ये बात। तो मुझे बता देना कौन से चक्कर देते हैं। आप मुल्क का नाम तो बता नहीं रहे, चक्कर ही बता दे, क्या चक्कर दिया या क्या धोखा दिया है? सवाल तो आप ही कर रहे हैं ना कि ये फला इंडिया वाले बुला रहे हैं। इंडिया वाले नहीं बुला रहे। मालदीव्स एक मुल्क है जिसने इंडिया के साथ बदतमीजी की थी, उन्होंने माफी भी मांगी है मालदीव्स ने इंडिया से, और ये भी कहा है कि इंडिया वाले इंडियंस को हमारे मुल्क के अंदर भेजें। क्या कहते हैं आप? हमने क्या कहना है, हम तो इतना इंडिया की इतनी अहमियत दुनिया में कैसे बन गई? बस ये इस बारे में नहीं हम कुछ कह सकते। आपकी नज़र में कैसे इंडिया इतना अहम है दुनिया के लिए? देखे ना, इनकी पब्लिक भी माशाल्लाह ज़्यादा है, कितना बड़ा मुल्क है, कितने 100 करोड़ से ज़्यादा आवाम है, ठीक है ना। 1.5 अरब की आबादी है। हाँ, तो ये भी तो है ना, इसी तरह इसी वजह से वो तरक्की कर रहा है। उनका ज़रा ये अवाम ज़्यादा है, उनका ज़रा तलीम की रुझान ज़्यादा है, तलीम की वो ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, तलीम की वजह से भी वो आगे हैं हमसे। शऊर उनमें हमसे ज़्यादा है। बिल्कुल है, ये नहीं हम कहते, पब्लिक भी ज़्यादा है, वो शऊर भी ज़्यादा है, उसमें हर काम में आगे जा रहे हैं। देखे ना, वो फिल्म बनाते हैं, वो उनकी वो अच्छी से अच्छी निकलती है, कोई ड्रामा बनाते हैं वो अच्छे से अच्छा बन जाता है उनका। टेक्नोलॉजी में कितना आगे चले गए हैं। हाँ बिल्कुल, वो हर काम में तरक्की कर रहे हैं। इसी वजह से ना पब्लिक भी कुछ ज़्यादा है, कुछ उनकी हुकूमत भी अमीर है। हमारी पब्लिक हमारी ज़्यादा अमीर है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो खुद ही खड़ाप कर जाते हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट नहीं, वो करती है, वो वहाँ पे भी पैसा लगाती है, इसीलिए उधर महंगाई भी नहीं है। आप क्या कहेंगे कि आज उन्होंने अपनी तरक्की से पूरी दुनिया को मुतासिर कर लिया है कि पूरी दुनिया कह रही है कि हमें चाहिए तो इंडियन से चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये बात तो मैंने पहले भी सुनी है, काफ़ी वो तरक्की कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं ना। आपको बताया कि उनकी कुछ हुकूमत भी अमीर है, ये हमारी हुकूमत के पास अगर जब पैसा आता है वो खाने को पकड़ते हैं। पाकिस्तान के बारे में क्या बोलेंगे? हमारी इतनी अहमियत नजर कौन सा चूरन है यार कि भारत की हुकूमत अमीर है, आवाम गरीब है, और पाकिस्तान की आवाम अमीर है और हुकूमत गरीब है। कोई साबित कर दे भाई, ये मान जाऊंगा। नजर नहीं आ रही दुनिया में। हमारे लिए बहुत से मुल्क हमसे बदतमीजी करते हैं, लेकिन माफी या दोबारा ये नहीं कहते कि हमने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं। ये देखे ना, इनकी नेचर से ना हर मुल्क के पीछे हो जा रहा है। उनको पता है ये जो भी आता है, ये बारियां लगाई हैं, वो आता है, वो कर्जा ले लेते हैं, ये कर्जे में डूबा रहना, ये नहीं कुछ होना। ये तो दुआ करे कि बाबा कायद आज़म किसी तरीके से उठ जाए तो ये मुल्क समझ सकता है। ये किसी हाल में नहीं, ये पीछे चला गया। नहीं तो वो उठने से तो रहे अब, क्योंकि वो वफात पा चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। वो होने को कौन सा काम नामुमकिन है, सारा कुछ हो सकता है। अल्लाह से दुआ ही है ना कि अल्लाह करे वो उठ जाए, हमारा भी मुल्क फिर किसी तरीके पे जो। कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं कि वो और क्या करें बताएं। ये देखे ना, मियाँ साहब आते हैं, कोई भी आ रहा है ना, बेड़ा गर्क ही हो रहा मुल्क का, कोई मसला नहीं, कोई हल होते, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप मानते हैं कि आज इंडिया ने पाकिस्तान को बीट कर दिया है, काट दिया है, पूरी दुनिया में सुर्खरू हो गया है? बिल्कुल हाँ, मैंने सही बात है, सुर्खरू तो होएगा ही है। इतनी महंगाई नहीं है हमारे से, वो बहुत आगे चले गए हैं, इसी वजह से चले गए हैं। कुछ उनका शऊर अच्छा, हर चीज़ में, हर काम में वो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें पैसा कमा रही है उनकी गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट का कोई पता ही नहीं चलता, अब महंगाई अरूज भी हो जाती है, लेकिन उधर ये सिस्टम नहीं है। बेशक अवाम ज़्यादा है, लेकिन उनका तरीक़े का ठीक है। जो देखे ना, खाना पीना अगर इंसान का ठीक है तो इंसान खुद ब खुद ठीक रहेगा। अगर खाना पीना ही महंगी हर चीज़ समझ से बाहर हो जाएगा, बच्चों वाले परेशान हो जाएंगे, फिर जाहिर है मुल्क पीछे जाएगा। वो जो 500-700 हज़ार रुपये कमाता है वो भी घर बैठ जाएगा। हमें अपने अपने मुल्कों से निकाल रही है। हाँ बिल्कुल सही कर रही है, वो इस हमारे मुल्क के हालात देख के कर रही है ना, कि ये अपने मुल्क के हालात नहीं ठीक कर रहे, वो उधर हमारे मुल्क में आके काम क्या बेहतर करके दिखाएंगे।
ये इधर ही निकम्मे हैं। वो बाहर हमारे मुल्कों में जाके हमारा भी, हमें भी हड्रामी डालेंगे, हमारा भी नुकसान करेंगे। वो बेहतर है, अच्छा इधर ही भेज रहे हैं। इधर आके जलालत काट लें, ठीक है, ये बर्दाश्त है। ये इधर की आवाम जो है ना, बेड़ा गर्क कर दिया हुकूमत ने हमारा। बिल्कुल, हमारे 4 बच्चे हैं, महंगाई इतनी है, 1000 रुपया भी कमा ले ता भी हम बेकार हैं, 5000 कमा ले ता भी बेकार हैं। किधर जाएं हम? 500-600 रुपये किलो घी है, एक हांडी पकाने के लिए 1000 रुपया चाहिए। तो जो हम ख्वाब देखते हैं, सोते जागते उठते बैठते कि भाई हिंदुस्तान के ऊपर हमने बम फेंकना है, उनका मुकाबला करना है, आपको लगता है ये पॉसिबल है? अब ये मुमकिन है जितना वो आगे निकल गए हैं हमसे? नहीं नहीं, ये सब झूठ है, कुछ भी नहीं होना। अब देखे ना, कोई परेशान होता है वो अपना बाहर सड़क पे नहीं आता, उसको पता है यार मैंने सारा दिन मेरा ऐसे गुजर जाएगा, मैंने कमाना नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। कोई भी नहीं कर रहा, हर किसी को अपने पेड़ के साथ है, अपने अपने साथ सब चल रहे हैं। किसी को किसी से कोई भी नहीं है, बेशक वो अमीर भी है ना, किसी को किसी से कोई नहीं है, उसको अपने बच्चों की तरफ ध्यान है। हर बंदा इसी तरह ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। क्या लगता है आपको? क्योंकि पाकिस्तान में आजकल कोई वैल्यू नहीं है, इंसान की भी नहीं वैल्यू है, सिर्फ इज़्ज़त है तो सिर्फ पैसों की है। तो इसलिए पाकिस्तान तो बहुत गरीब हो गया है। आजकल लोगों को तो पेट्रोल डलवाना भी मुश्किल है बाइक पे, ठीक है, तो साइकिलों पर आ गए हैं। हाँ, साइकिलों पे आ गए हैं। और बस तमाम मुल्कों को भारतीय ही क्यों चाहिए, क्यों उनकी अहमियत है इतनी? बस भारतीय एक मुस्लिम है, वो हर काम करते हैं जो पाकिस्तान नहीं काम कर सकता। कौन सा काम पाकिस्तान ने नहीं किया, ये बताएं। पाकिस्तान ने हर काम ही किए। अच्छा, गैर मुस्लिम इतना हम पॉइंट आउट क्यों करते हैं, मुझे ये बताएं। क्या मसला है हमें आखिर गैर मुस्लिमों से? दरअसल हमारी बनती नहीं है और सिखों से बनती है। बस कर दें, चाइना के झंडे इधर हमने जगह जगह पर लहराए होते हैं, चाइना भी सिखों से बनती है। मुसलमान इन्वेडर्स ने सिखे को, गुरुओं को मारा, उनके बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया, जला दिया, और आप कहते हैं कि सिखों से बनती है। किसी असली सिख से मिलना और फिर पूछना कि मुगलों ने उनके साथ क्या किया था, तब आपको बात समझ में आएगी। खालिस्तानियों से मिलके उधर जो आपकी तरफ है, हमारे वाले तो सिख हैं, जो आपकी तरफ रहते हैं ना, जो कनाडा में, जो उधर आते हैं आपकी तरफ घूमने फिरने, कनाडा से, यूके से और पता नहीं कहां कहां से, असली भारत के जो सिख है ना वो हैं, उनसे पूछना जरा। चाइना भी तो गैर मुस्लिम है। नहीं, चाइना तो आजकल छाया हुआ है, आईफोन चाइना ही बना रहा है, सारे import- इंडिया बना रहा है। नहीं, मेड इन इंडिया आईफोन, अगर आपने लेटेस्ट सुना हो। हाँ, वैसे देखा जाए तो बनाया तो है, काफ़ी उन्होंने इंडस्ट्री बना दी है। और शायद पिछले दिनों में इंटरव्यू भी आया है मर्सिडीज। तो पाकिस्तानियों, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आपका इजाफा हो जाए नॉलेज में, लेटेस्ट हमने शायद $14 बिलियन, $14 बिलियन के आईफोन बनाए, भेजे हैं, बेचे, मेड इन इंडिया। और दुनिया में हर 7वें में से एक मोबाइल जो है आईफोन, हर 7 आईफोन में से एक आईफोन भारत का बना हुआ है, मेड इन इंडिया है। और अब तक एप्पल की वजह से भारत में 1.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं डायरेक्टली। इनडायरेक्ट तो बहुत सारी हैं, डायरेक्टली। और ये नंबर्स अभी आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ने वाले हैं, डबल हो जाने वाले हैं ये नंबर्स। रहो उसी कुएं में बंद रहो भाई लोगों, बंद रहो उसी कुएं में। मर्सिडीज बनी है, मेड इन इंडिया मर्सिडीज मेड इन बनाई है। तो पाकिस्तान पे तो बस गुर्बत ही है, और अल्लाह खैर करे। अल्लाह तो खैर तब करेगा ना जब हम अपनी करतूतें दुरुस्त करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे वजीर आजम भी चोर है, तो चोरियां करते रहे, डकैतियां करते रहे, और हम कहें भाई अल्लाह खैर करेगा, हमारी अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं है। हाँ, अपनी हरकतें बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आपको क्या लगता है मैडम, भारतीयों की अहमियत क्यों दुनिया में बढ़ती जा रही है? थोड़ा सा आगे आ जाए। ये महंगाई, थोड़ी इतनी ज़्यादा महंगाई की हुई है, अच्छा, इसलिए भारतीयों की अहमियत बढ़ रही है। इसीलिए शायद, इसीलिए महंगाई में थोड़ी सी कमी होनी चाहिए। हर चीज़ महंगी की हुई है, लेकिन कहते हैं ना, वो नवाज शरीफ आया या उसकी बेटी आई है मरीम नवाज, लेकिन आने का क्या फ़ायदा। कहते थे ना वो खान साहब आए हैं
खान साहब ने ये कर दिया, खान साहब ने वो कर दिया। महंगाई कर दी जी, उसने महंगाई कर दी तो आपने क्या किया है? आपको लगता है भारत आज हमसे तरक्की में आगे निकल गया? हाँ जी, ऐसे ही है। कैसे? लगता है ना ऐसे ही, जैसे महंगाई शुरू की हुई है, इतनी महंगाई की गरीब इंसान क्या करेगा? वो तरक्की कर गए आज, ऐसा ही है, दुनिया में नाम है उनका। हाँ जी। आपको लगता है कि हम उन्होंने जितनी अहमियत हासिल कर ली हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, शायद 10-15 साल लग जाए अब पाकिस्तान को। कैसे 10-15 साल में क्या करेंगे हम? मुझे तो लगता है 10-15 साल भी बहुत कम बता दिए हैं, शायद वो होगा भी नहीं पाकिस्तान अमीर नहीं हो सकता। अब तो पहले उन का जो से पैसे हैं वो कम बनते थे पाकिस्तान, अब पाकिस्तान जो से है भारत, इंडिया की करेंसी हमसे बहुत आगे है हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, और हमारी करेंसी बहुत नीचे जा चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है, करेंसी बहुत। थैंक यू सो मच। पता नहीं, आपको क्या लगता है भारत की दुनिया में अहमियत क्या है? उधर के लोग इज्जत करते होंगे, उधर के लोग इज्जत करते होंगे किसकी? अवाम की। आवाम की इज्जत करते हो? जी क्या वो आज हमसे तरक्की में आगे हैं? नहीं, नहीं, कैसे? महंगाई बहुत है उधर की। उधर महंगाई बहुत है। उधर महंगाई नहीं है, 25 से 26 रुपए किलो आटा है वहाँ पर। अच्छा, यहाँ कितने किलो है? यहाँ पता नहीं, मुझे नहीं पता। चले मुझे ये बताए ना, दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत क्या है? पाकिस्तान की इज्जत बहुत ज़्यादा है, कितनी ज्यादा? बहुत ज़्यादा है। बहुत में कितनी ज्यादा? कौन इज्जत करता है हमारी? हमारी अवाम इज्जत करती है हमारी। जाने दे, कौन सी अवाम, कहाँ की अवाम इज्जत करती है? दुनिया वाले हमारे साथ रिलेशनशिप या हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं क्या? जी आपको क्या हो गया? पहले तो आप इधर आए ना। कौन चाहता है हमारे साथ ताल्लुकात दुरुस्त करना? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। नहीं आज हमारी मईशत अच्छी है क्या? नहीं। निमराज गलत लोगों से सवाल पूछ रही हैं आप। कुछ नहीं पता इनको दीन दुनिया के बारे में, कुछ नहीं पता। अब पता नहीं अपने घर में खाना भी बनाती हैं कि नहीं, वरना पता होता कि खैर, लेकिन सौदा वौदा लाने तो शायद इनके मियाँ जाते होंगे, तो मे भी वो ज़्यादा बेहतर बता पाएं कि आटा कैसे है, टमाटर कैसे है, आलू कैसे है, प्याज कैसे है, बाकी सारा सामान कैसे है, राशन का सामान कैसे कितने में आ रहा है। आपको क्या लगता है सर? मैं तो बेसिकली यही जानता हूँ कि पहले अपनी आवाम को सहूलियत दें तो फिर ही कदर होती है। हम अपने बड़े अशराफियाँ हैं जो उनको सारी हेल्प देते हैं, आवाम की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। सर पूरी दुनिया को भारतीय ही क्यों चाहिए? इसलिए कि चाहिए कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, अपनी जो उनकी जितनी भी पब्लिक है ना वो पहले उनको प्रेफर करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में थोड़ा सा उलट है, हम ये कहते हैं कि आवाम को नहीं देखना, हमने अपने IMF को देखना है, दूसरे इदारों को, इन चीज़ों को देखना है ताकि कर्जा ले सकें। कर्जा एक हुकूमत आती है, एक कर्जा ले जाती है, दूसरी आती है, वो कहती है जी पिछली हुकूमत ने लिया था, हम नहीं वापस करेंगे। तो इसी चक्कर में बस हम है ना नीचे से नीचे जा रहे हैं। तो मेरे तो ख्याल ये है कि जब हमने चेंज पैदा करनी है ना तो सबसे पहले अपने घर से चेंज पैदा करें। आपको लगता है कि इंडिया और इंडियंस आज दुनिया के लिए ज़रूरी बन गए हैं? बेसिकली उन्होंने मेहनत की है, उनका बनता भी है कि हम मेहनत नहीं करते, हम कहते हैं कि शॉर्टकट ढूंढें, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना ही नहीं चाहते। किसी भी इदारे में चले जाएं हम कहेंगे शॉर्टकट मिल जाए, राइट वे नहीं यूज़ करना हमने। तो ये हमारे में थोड़ी सी खामी है, खुद भी हम एक्सेप्ट करते हैं हमारी खामी है। लेकिन अगर आप सारा मलबा अपने लीडर्स पे या जो गवर्नमेंट है उस पर डालें तो गलत है। आपको लगता है कि आज देखिए ये पॉइंट की बात की इन्होंने भाई साहब ने, बड़ा कम ऐसा मौका मुझे मिलता है जब मैं किसी पाकिस्तानी की बातों को सपोर्ट करता हूं। तो इस भाई ने बिल्कुल लॉजिकली बात कही है कि हर चीज के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, पहले घर से शुरू करो, अपनी गलती मानो। ये समझदारी वाली बात है, ये एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी की बात है। आज इंडियंस या इंडिया जो है दुनिया की जरूरत बन गया है? जी जी कैसे? कैसे? वो कर्जा लेते हैं उनसे। कौन किससे कर्जा लेते हैं? इंडिया से। इंडिया से कर्जा लेती है दुनिया, कर्जा लेती है। जी हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। पाकिस्तानियों की बात करते तो पाकिस्तानियों को दुनिया कबूल क्यों नहीं करती? वो एक ज़बान पे नहीं ठहरते। हम एक ज़बान पे नहीं ठहरते। नहीं क्या करते
इसलिए हम ऐसा हम बात कुछ और करते हैं और कुछ और कह जाते हैं। करप्ट है हम। जी। आपको क्या लगता है? ये करप्ट बेसिकली हम नहीं हैं। अगर थोड़ी सी चेंजेस शुरू कर दें तो सारा कुछ ठीक हो सकता है। हम इधर सिग्नल पे बात कर लें, ये इधर कैमरे ना लगे हो तो कोई खड़ा ही ना हो इधर। ये सिर्फ डंडे की जोर पे हर चीज़ होती है। डंडे की जोर पे ये कौम डंडे की जोर पे ही चलेगी। इसके अलावा सुधारना चाहे नहीं सुधर सकते। हम जो दिन रात ख्वाब अभी पुलिस वाले को कहें ना कि इधर डंडा लेके आ जाए, कोई पूछने वाला नहीं होगा भाई तुम रोक क्यों रहा हमें, सारे भाग जाएंगे। आपको दिन रात उठते बैठते हम लोग जो ख्वाब देखते हैं कि हमने हिंदुस्तान से आगे निकलना है, मात देनी है उनको। आज उन्होंने जितनी तरक्की हासिल कर लिया, क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकता है? चले उनकी शोहरत में ही। सिर्फ ये हमें आज़ादी मिली है कि हम गाय का गोश्त खा सकते हैं इधर, बाकी इसके अलावा कोई आज़ादी नहीं मिली जब से पार्टीशन हुई है। क्या बात कर रहे हैं? जब से पार्टीशन हुई है ना, सिर्फ गाय के गोश्त की आज़ादी मिली है, वो आज़ादी से खा सकते हैं, इसके अलावा कोई आज़ादी नहीं है। आपको लगता है कि पार्टीशन जरूरी है थी, या पाकिस्तान बना के हमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया? पार्टीशन तो बहुत ज़रूरी थी, हम अपनी इबादत नहीं कर सकते थे। सबसे पहले अल्लाह है, उसको राज़ी करना है, वो हम खुले हम इबादत नहीं कर सकते थे। अभी भी वहाँ पर आपसे ज़्यादा मुसलमान है, यहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा मस्जिदें हैं वहाँ पर, लेकिन खुल के इबादत नहीं कर सकते। वो रिसेंटली आपने वो क्रिकेट में देखा, शामी सजदा करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया। मोहम्मद शामी ने पाकिस्तान को आकर खुद इंटरव्यू में बता दिया है कि ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अपना बंद करें, मैं जहाँ मर्जी सजदा कर सकता हूँ। उन्होंने जब खुद बोल दिया तो हम क्यों गलत बातें फैला रहे हैं? उन्होंने कहा है मैं भारत का बेटा हूँ। बात तो वो थी जो मौके पे करता, मौके पर ही उन्होंने इंटरव्यू दिया, बाद में डिसीजन देना नहीं होता। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत करारे जवाब दिया। कभी सुनिएगा उनका इंटरव्यू? मैंने सुना, इंटरव्यू भी सुना। उन्होंने कहा जी मैं सजदा नहीं करना चाह रहा था, मैं वैसे ही बैठा था। अपने आप को जस्टिफाई किया उन्होंने, लेकिन गलत है, वो ओपनली कर भी नहीं सकते। लास्ट टाइम नहीं कर नहीं, वो तो सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? नमाज नहीं पढ़ सकते वो, अपने आपको ढेरों वीडियोस दिखा दो। लगता फिर आप इंडियन है, मैं मुस्लिम पाकिस्तानी। जब मैं कह रही हूँ कि मैं इंडिया पे रिसर्च बहुत ज्यादा किया, ये सिर्फ हमें सारा प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है, हमें उनकी एक अच्छी बात बताई जाती है। मैं यही सोच रहा हूँ, ये कश्मीर जो लेने की बातें हो रही हैं, ये सारी सरासर फजूल हैं। कोई कश्मीर नहीं आज़ाद होने लगा, हम आज़ाद कश्मीर देने लगे उनको। आप बताएंगे ना, मैंने आपका इंटरव्यू ले। आज़ाद कश्मीर हमारा है ना, कोई ले सकता हमसे। जब वो आजाद है तो आपका कैसे है जनाब? कोई चीज आजाद है वो आपकी कैसे है? पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान हमारा है? नहीं कह सकते ना। अफगानिस्तान एक आजाद मुल्क है, क्या आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान हमारा है? तो जब कश्मीर आजाद है, आजाद कश्मीर है, तो वो पाकिस्तान का कैसे हो गया भला भाई? खुद ही थूकते हो, खुद ही चाटते हो और फिर कहते हो मजा नहीं आया। बुद्धि नहीं है पाकिस्तानियों में, दिमाग ही नहीं लगाते कि जो मैं बोल रहा हूं या जो मुझे बताया जा रहा है वो सही बात बताई जा रही है कि नहीं बताई जा रही है। अब मैं ये मोबाइल उठा लूं अपना, ये वाला मोबाइल, और कहूं कि ये आजाद मोबाइल है लेकिन ये मेरा है, तो भाई जब ये मेरा है तो ये आजाद कैसे हुआ? या जब यह आजाद है तो ये मेरा कैसे हुआ? कमाल की बात है यार। आप बताए ना। ऐसी उनकी गवर्नमेंट है, उधर हर चीज उनकी, ना हम ले सकते हैं उनसे। और वैसे भी उन्होंने आज कश्मीर को बहुत आगे पहुंचा दिया, तो सीधी बात है। कश्मीरी खुद भी नहीं चाहते कि हम आजाद हों। भारत तरक्की पे जा रहा है। तरक्की पे जा रहा है। इस तरफ आ जाए फिर आप थोड़ा सा। कैसे तरक्की पे जा रहा है? वो तरक्की पे जा रहा है। और पाकिस्तान में जो बिल आ रहे हैं ना, हम गरीब लोगों की तनख्वाहें जो है ना, वो 25,000 20,000 बिल 50,000 गैस के बिल आ रहे हैं। किस्तों पे कराएं लेकिन फिर भी नहीं हुआ, पता नहीं कैसे। लेकिन ये अल्लाह चला रहा है सबको, अल्लाह ताला इस मुल्क को चला रहा है। ये अल्लाह ताला का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह पाक का, लाख करोड़ शुक्र है। जैसे ईद भी अच्छी गुजर गई, अल्लाह ने सारा निज़ाम चलाया है। तो भाई साहब काम करिए ना, इन सब नेताओं को हटाइए, प्राइम मिनिस्टर हटाइए, प्रेसिडेंट हटाइए, काहे को? फिर जब सुप्रीम पावर ही आपके मुल्क को चला रही है तो इससे बेहतरीन निजाम और कोई हो सकता है क्या? जब आप जिसको मानते हैं वही सीधे आपका मुल्क उसने बागडोर थाम ली है, इससे बढ़िया बात क्या होगी? ये पीएम, ये प्रेसिडेंट, ये सीएम, ये पुलिस, ये आर्मी और ये और वो, हटाओ भाई, डिसमेंटल करो यार। कैसी बातें करते हो भाई? डिसमेंटल करो, इन सबको खर्चा बचेगा यार आप लोगों का। सीधे बागडोर उसके हाथ में, इससे बेहतरीन कोई चीज हो सकती है? लेकिन जैसे जैसे इतने इतने बिल आ रहे हैं, हमने कहा चलो
मरियम नवाज़ की हुकूमत आई है, बिल कम हो गए, लेकिन गैस के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बिल हमने उतारे हैं। भारतीयों को दुनिया क्यों मांगती है? उनके साथ कोई मुल्क बदतमीजी कर देता है तो बाद में सॉरी भी करता है घुटनों पर झुककर, क्या वजह, उनकी इतनी अहमियत क्यों है? वो बस तरक्की पे पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे, वो गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं वहाँ पे, तरक्की पे जा रहे हैं। और हमारे जो हुक्मरान हैं इनको और है क्या कह सकते हैं हम, अल्लाह ताला को हिदायत दे बस। तो नहीं ना कह सकते चोर, लेकिन क्या है, सबको पता है। कुछ बोलना नहीं आता। चोर तो अब उनको कह नहीं ना सकते, क्योंकि उन्होंने देखो ना मेट्रो भी बनाई है। हाँ, कैसे बनाई है मेट्रो? चाइना ने बना के दी है मेट्रो, ऑरेंज लाइन ट्रेन चाइना ने बना के दी है, फ्लाईओवर चाइना बना रहा है, सड़कें चाइना बना रहा है, नवाज शरीफ का नाम आ रहा है। हाँ, और ये लोग नंबर लगवा रहे हैं। नहीं, नवाज शरीफ को बहुत अच्छे से सबको है कि चाइना बना रहा है भाई। चलो जो भी है, लेकिन नवाज शरीफ को मायदे है ना, वो काम अच्छे किए हैं उन्होंने। आप मुझे बताएं, अभी तक हमने खुद अपनी कौन सी चीज तैयार की है? एक चीज का नाम बताएं। कोई भी नहीं, फिर मगर ये है कि जितना भी उन्होंने खाया है, मगर कुछ लगाया है मुल्क पे। क्या लगाया? कर्जे तो डबल है। आप बताइएगा, आपको लगता है भारतीयों की इज्जत हमसे ज्यादा है? नहीं मिनट नहीं, क्यों? क्योंकि वो इस टाइम हमसे टेक्नोलॉजी में आ गया है, हर काम में आ गया है, और हम उनकी इज्जत ज्यादा हुई ना? इनकी इज्जत ज़्यादा हुई। हम एक इमरान खान की गलती की वजह से 50 साल पीछे आ गए हैं। 50 साल पीछे आ गए हैं? हाँ। पहले हम कौन सा उनसे सदी आगे थे? तो सदी आ गई थे। कैसे आगे थे? आगे थे, कैसे? हर चीज़ में टेक्नोलॉजी में आगे थे, हर टेक्नोलॉजी में आगे थे? हाँ। ये क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सी टेक्नोलॉजी हमने बनाई थी जो वो नहीं बना पाए? हमने देखा ना, हर चीज़ बनाई है। फॉर एग्जाम्पल प्यारा पाकिस्तान बनाया है। ये टेक्नोलॉजी है? देखें तो टेक्नोलॉजी है कि साहब? टेक्नोलॉजी तो नहीं है। टेक्नोलॉजी में मुझे बताएं कब हम उनसे आगे निकले हैं? हो गया आपका इंटरव्यू खत्म के नहीं हुआ? अब नहीं देना इंटरव्यू भाई, अब इंटरव्यू नहीं देना, अब बहुत हो गया। तो भैया कुल जमा पाकिस्तानियों की ना आदत यही है, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, उनको पता ही नहीं है, बस जो फीडिंग कर दी जाती है ना कि भाई यही है सच, यही है सच, यही है सच, यही है सच, सच हो जाता है सब। तो जो फीड की गई है नफरत, जो फीड की गई है गलत तारीखें, जो फीड की गई है हवा हवाई बातें, तो वही बोलेंगे पाकिस्तानी। और क्या बोलेंगे? बोलने को कुछ है? और इज्जत कैसे होगी? अब सऊदीया में जाके भीख मांगोगे तो क्या होगा? देखो जरा, ये देखिए, मैं हूँ दुबई में और यहाँ के लेबर के वीज़े बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं, कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दिया। हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें, वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब, ये देखें इनके हालात। यही हरकतें हैं इनकी, जिस वजह से दुबई की गवर्नमेंट ने लेबर के सारे वीज़े ही बंद कर दिए हैं। यहाँ पे लेडीज़ आके वीज़ों पे और आगे ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी, ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि वीज़े बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यही है। देख लिया। और ऐसे कई वीडियोस हैं जिसमें आप अलग अलग जगहों पे भी, जापान में, इधर उधर, पता नहीं कहाँ का। तो भाई पाकिस्तानी जहां जा रहे हैं वहीं गंद फैला रहे हैं। और आजकल इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, फट से वीडियो रिकॉर्ड होता है, फट से दुनिया में वायरल हो जाता है और पाकिस्तानी नंगे हो जाते हैं। और उसके बाद बेशर्मी भी करते हैं पाकिस्तानी, नहीं नहीं हम बहुत बेहतरीन कौम है और हम तो भारत से ऐसे हैं और वैसे। भाई अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहिए और सारी दुनिया में अपना मजाक उड़वाते रहिए। रही बात मालदीव्स की, तो मालदीव्स के साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ है। जो उसने खेल शुरू किया है ना, उसका द एंड हम ही करेंगे। और फिर देखना जो फाइनल रिजल्ट आएगा, तब आपको पता चलेगा कि मालदीव को अपनी गलतियों की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अगर मोइजू टिक गया तो, यह भी याद रखिए, मोइजू अगर टिक गया तो, वरना अगर इसकी सरकार गई, गिर गई, उसके बाद तो कहीं किसी के मान के उसमें पूछ में नहीं रहेगा, तब मालदीव्स की हालत शायद सुधर जाए, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो जानते हैं। लेकिन देखो, सबक तो सिखाना है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। सबसे पहले तो इंडियन डिप्लोमेसी को कंग्रेचुलेशन कि वो तकरीबन हर जगह अपनी विक्ट्री जो है वो कर रहे हैं, हर जगह जीत रहे हैं। अब जो थे
मालदीवियंस या मालदीव के कुछ मिनिस्टर चंद दो एक, उन्होंने पीएम मोदी और इंडिया के खिलाफ थोड़ा सा जहर उगला, लेकिन उनको बाद में सॉरी भी करना पड़ा और आज उसी इंडिया के तलवे चाट रहे हैं। उस इंडिया के कमीशन हाई कमीशन से लोग सब बता रहे कि मिले हैं और कहा है कि हमें रोड शो करने दो, तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है ये काम अब हो जा। इंडियन फिर देखा बड़ा उनका दिल चेक करे कि इंडियन को खुराक भी दे रहे हैं और इंडियन उनको फिर रोड शो करने की इजाज़त भी दी है। लोग के मुताबिक मिल गई है इजाज़त। इसे कहते हैं खलूस की आप बात करते हैं ना, इखलाक की बात करते हैं। ये इखलाक है जो आपको गाली दे रहा है ना, फिर भी उसके बच्चों का अच्छा सोचो। आप गाने तो बना देते हैं, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। अगर उनके बच्चों का ख्याल है तो इस तरह ख्याल किया जाता है। मोदी साहब को, इंडिया को, सबको उन्होंने बुरा भला कहा, इंडिया ने टोटल बाईकाट किया, उधर ही इंडिया की जीत हो गई कि सब ने बाईकाट कर दिया। अब जब बाईकाट किया, अब वही मालदीव इंडिया के तलवे चाट रहा है कि हमें रोड शो करने दो, हमारे यहाँ भूखमरी शुरू हो चुकी है, हमारे यहाँ टूरिस्ट नहीं है, और इंडिया ने फिर इजाज़त दे दी। ये है बड़ा पन, ये है इखलाक। अगर इखलाक का आपने सबक लेना है तो यार अमली प्रैक्टिकल ये तो सही है, अच्छा किया उन्होंने। एक मालदीव का जो प्रेसिडेंट है उसकी वजह से या उनके दो मिनिस्टर की वजह से पूरी मालदीव पूरी कौम की तो इसमें मैं कहता हूँ राय शामिल तो नहीं है ना। मोहम्मद मोइज जो था उसने कैंपेन उसने तो शुरू से पहले ही चलाई थी। एग्जैक्टली मैं यही बुलाना चाहता कि उनकी एक वजह से सारे को नहीं वो राशन बंद। अब यही फिट करो अफगानिस्तान पर और यही फिट करो पाकिस्तान पर। हाँ, पाकिस्तान पर पूरी पार्लियामेंट का डिसीजन होता है। अच्छा, पूरी पार्लियामेंट का होता है। तो क्या डिसीजन फिर हुआ किसका कि फिर पूरी आवाम ने जो राय दी थी, पार्लियामेंट जो मेंबर होते हैं। आगे बढ़ो, तुम झूठ पलंदे हो, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडिस्ट हो। मेरी तुमने बात आप बातें करते हैं इंडिया ने। अच्छा, आगे बात उसकी क्या नाम, एक मिनट की बात है, जो मेंबर झूठ तुम्हारा, तुम्हारी पार्लियामेंट झूठ मुंतखब होते हैं, अवाम के मुंतखब होते हैं ना। आज तुम खुद ही कह रहे थे कि पाकिस्तान में से कितने मिनिस्टर या एमएनए जो बगैर इलेक्शन लड़े आ गए, किसने वोट उसको दिया था? पाकिस्तान अवाम ने। किसको वोट दिया था? पता नहीं, मुझे नहीं पता। जो जरदारी की बेटी, मुझे नहीं पता किसने दिया। अच्छा, तुझे पता ही नहीं है? मुझे नहीं पता किसने दिया। ठीक है, तो पता ही नहीं वोट दिया। कोई अवाम की भाई राय से नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता। झूठ खत्म, झूठ नहीं भाई, हकीकत इसमें ये है कि पाकिस्तान ये नहीं चाहता था। और बाबर सारे लुटेरे थे, झूठे मकार थे। वो ना हमारे हीरो थे, ना हैं और ना होंगे। और हमारा मुल्क भी झूठा है जो लुटेरों को अपना हीरो मानता है। ये मेरा पॉइंट नहीं, मैं ये बात तो वाकई कि वो लुटेरे वाकई पे थे। वो लुटेरे ही थे जिन्होंने इतना अर्सा जो हमारी कंट्री को उस वक्त जो थी हिंदुस्तान उसको लूटा और लेकर गया। ये बात तो वाकई सच है। अच्छा, मैं उनको वो मेरी मिस्टेक थी, मैं उनको समझता था। अच्छा, अब वो गलत बात करते हैं, बातें तो और भी इस वीडियो में बड़ी हुई। मोहम्मद शामी पर फिर बात आ गई कि वो सजदा करना चाहता था। यार, जब एक बंदा खुद कह रहा है, अब उस शो के अंदर किसी ने उस पर गारंटी नहीं रखी कि आपने ये बोलना है, वो अपनी मर्जी से बोला और मेरा ख्याल दूसरे दिन ही उनका इंटरव्यू, तीसरे दिन आ गया। नहीं, ये बात एग्जैक्ट नहीं है। अब देखो कि कितने जब वो रावलपिंडी का जो था कमिश्नर, तो उसने जो बयान दिया था कि मैंने गलत किया या मुझे पता नहीं था, तो उसको आपको पता है कि उसका माइंड जो है वो फ्रेश किया गया, सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया था। तो इस तरह मोहम्मद शामी का हो सकता है। एक मिनट, मैं तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ यार, बात सुन लो। कायनात का बड़ा झूठा बैठा है, झूठ पे झूठ। लेकिन जब उसने खुद कह दिया कि मुझे, यार ये मैं भी मानता हूँ कि सईदा करने में इतना कोई हरज नहीं, वो कर सकता। सईदे में क्या है? क्या वो रोड पर नमाज नहीं पढ़ते इंडिया में? पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं ना। जुम्मे नमाज जुम्मा होती है, हमने खुद वीडियो कितनी देखी है। ठीक है, जब मस्जिदें भर जाती है वो रोड्स पर जाकर नमाजें पढ़ते हैं। अगर वो रोड्स पर पढ़ सकते हैं तो इंडिया के ग्राउंड में पढ़ सकते हैं। मैं भी बात करूँ, वैसे तुम्हारी बात के मैंने जवाब दिया है। मैं भी मानता हूँ वो सईदा कर सकता। फिर पाकिस्तान एक और बड़ा मतलब काम कुछ करना नहीं तो एक्सक्यूजेस पेश हमारे शुरू हो जाते हैं। इंडिया की आबादी बड़ी है, इंडिया मुल्क बड़ा है, उधर लोग आते हैं, उधर वो ये है वो है फिलहाल। एक बहन को तो बेचारी को बोलने नहीं आ रहा था, निमरा करते चढ़ गई। उसको क्या, उसको हमें माफ़ कर देना चाहिए। उसको ये भी नहीं पता कि
किसने किसको माफ कर देना चाहिए था? वो कनेक्टेड नहीं होगी ना इंटरनेशनल रिलेशन, या सब पता ही नहीं होगा, तो इस वजह से ये भी हो सकता है ना। हमारे जो रिपोर्टर बने वो भी उसको पकड़ते हैं जिसको पता ही नहीं होता। एक पढ़े लिखे और सुलझे इंसान के साथ बात करनी चाहिए जिसको पता भी हो। ये ज्यादातर उसको पकड़ते हैं जो होते दूर से पता चल रहा होता है कि इसको कुछ आता जाते नहीं, और ये बेचारा जो है अनपढ़ है, उसको पकड़ते तो उसने हमारी बेइज्जती का बायस लोग जब बता रहे थे जो टेस्ला का नाम लिया, वो दिखा रहा था कि 1.5 लाख डायरेक्ट नौकरियां मिलने जा रही हैं, मिलेंगी इंडियंस को। इससे पहले एप्पल आया था, उसके ज़रिए से इंडिया के अंदर जॉब्स क्रिएट हुए, रेवेन्यू जनरेट हुआ। उससे पहले अब टेस्ला, एलोन मस्क ने खुद कहा मैं विजिट करूंगा इंडिया को अगले हफ्ते के बाद की, 2 हफ्तों के बाद। मतलब उनको दुनिया प्रेफरेंस दे रही है। सबसे बड़ी बात है अमन अमान। उधर मतलब ना बम धमाके नहीं है। उधर के जो इन्वेस्टर उनको, हमारे यहाँ सिर्फ एक चाइना ही करता था इन्वेस्टर, उनको भी आए दिन उड़ाते हैं। 5 बेचारे पिछले दिन उड़ा दिए गए हैं, तो वो काम बंद करके निकल गए इधर से। तो किसने आना है इन्वेस्ट करने है? ये सबसे मेन डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान के अंदर लोग सेफ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों की जानों की कोई कदर नहीं है। यहाँ आदमी मार दो और गली का कुत्ता मार दो, एक बराबर है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, कोई गवर्नर पंजाब है या गवर्नर सिंध है, ये कौन है, कामरान टसूरी है, ये कौन है, मुझे अब उसका नाम नहीं याद रहा। शायद देखो बड़ा चेहरा था, अब मुझे उसका पता नहीं कौन है। कल वो एक रोड पर खड़ा था और उसने वीडियो बनाई, बल्कि उनके बच्चे को उठाया हुआ था। एक जो बूढ़ा बाप था वो मट्टी डाल रहा था रोड पे, मेन रोड पर। तो उसने पूछा बाबा जी आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा बेटा मेरा कल, कराची की बात है, कल मेरे बेटे को परसों 2 मतलब वो अब जो ना कुल का ख़त्म करवा कर आया था, कुल खानी जो होती है। तो कहा कि मेरे बेटे को यहाँ परसों किसी ने कत्ल कर दिया था दिन दिहाड़े, और मेरा एक बेटा था, एक बेटा था, और उसकी एक पोती, सिर्फ उसकी एक बच्ची है। उसने कहा कि कोई नहीं मेरे घर आया, किसी ने मुझसे दाद रस्सी नहीं की, किसी ने नहीं कहा कि तुम इंसाफ मिलेगा, किसी ने कहा। और वो दोनों मतलब वालदैन, बेटा भी, वालद भी और उसकी बेगम भी रो रहे थे ऑन रोड, और साथ में अपने बच्चे के खून पर मट्टी डाल रहे थे। उधर रोड पर खून जो गिरा हुआ था ना, उस पर मट्टी डाल रहे थे कि हमारे बच्चे के खून की इतनी कदर भी नहीं है कि इस पर कोई मट्टी डाल दे, तो उस पर वो मट्टी डाल रहे थे। तो कराची का ये आया कि दिन दिहाड़े इस तरह मार दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर बंदों को, लोगों को, कि जिस तरह कुत्ता मार दिया गली का। कोई कदर नहीं है हमारी। पंजाब में फिर भी थोड़ी सी बेहतरी है, मतलब 19-20 का फर्क है। हाँ, उसमें कोई थोड़ा बहुत फर्क है। कराची में तो बिल्कुल भी हालात सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। इस वजह से हमारे यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर इंडिया का बिल इसके बरअक्स है, उधर इन्वेस्टर आ रहे हैं, बेहतर हो रहा है, जिसकी वजह से आज वो दुनिया की 5वीं इकॉनमी है और $642 बिलियन रिजर्व है। और हमारे यहाँ तो सिर्फ 7-8 बिलियन, जिसमें 3 बिलियन मेरे ख्याल में, 2-3 बिलियन UAE के हैं, 2 बिलियन मेरे ख्याल में 3 हैं उसके अपना सऊदीया के हैं, और 2 बिलियन इंडिया चाइना के हैं, बाकी आधा बिलियन या अपना है ही नहीं मेरे ख्याल में। तो ये हमारी सूरत हाल है। कहाँ 642 बिलियन, कहाँ 1 बिलियन, यानी कि वो हमसे 642 गुना आगे हैं, तकड़े हैं। अच्छी वीडियो मिलते हैं वीडियो में नाटक टॉपिक साथ। गॉड ब्लेस यू।